क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का क्लास में हम सीखेंगे एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 1 में जो क्वेश्चन देगा वो किस प्रकार से हम बनाएंगे ये देखते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 1 क्या निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करें, शून्यांकों करें और शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। शून्यांक निकालना है, शून्यांक के बीच जो उसके शून्यक होंगे उसके क्या शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। शून्यांक मतलब दोनों को आपस में जोड़ के और उसको गुणा करके उसकी सत्यता की जांच करना है। चलिए, बहुपद जो दिया है वो दिया है x² - 3। ये द्विघात बहुपद है तो इसके कितने होंगे, दो शून्यक होंगे। दो शून्यक मतलब दो मूल होंगे, दो मान होंगे। ठीक है, कैसे बनाएंगे देखते हैं। अभी सबसे पहले शून्यक निकालने के लिए हम क्या करते थे, x² के गुणांक को अचर के साथ गुणा करके बीच वाले को यानी इसको इसके साथ गुणा करके इसको दो भाग में करते थे। लेकिन ये जो रूप दिया है ये इससे मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है। इसमें दिया क्या है, x² दिया है और अचर दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम डायरेक्ट बना सकते हैं। बहुपद बराबर 0, x² - 3 बराबर 0, x² बराबर इधर -3 उधर +3 हो जाएगा। x² है इधर जाएगा तो रूट स्क्वायर गया तो रूट में x के दो मान होंगे, स्क्वायर है तो x के कितने मान होंगे, दो होंगे। एक +√3 दूसरा -√3 यानी कह सकते हैं +-√3 कह सकते हैं ना। दो होंगे मतलब एक अल्फा होगा दूसरा बीटा होगा। अल्फा बराबर हो जाएगा √3, प्लस को नहीं लिखते हैं, बीटा बराबर हो जाएगा -√3। समझ गए, दो शून्यक निकलेगा, अल्फा और बीटा, √3 और -√3। चलिए, दो शून्यक हो गया। अब कह रहा है शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करें। शून्यांकों का योग बराबर -b/a, शून्यांकों का गुणनफल बराबर c/a। किस हिसाब से, ये स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से, ये स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये क्वेश्चन तो जो हम बनाएंगे वो आएगा। फिर अल्फा प्लस बीटा निकाल देंगे, दोनों तरफ बराबर कर देंगे, सत्यता की जांच हो जाएगा। चलिए, यहां से हम निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस अल्फा का मान √3 प्लस -√3, बीटा का मान माइनस में है। चलिए, कितना हो जाएगा, √3 प्लस माइनस -√3 मतलब 0। अल्फा प्लस बीटा आ गया 0, अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया, 0 आ गया। अब देखिए यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का क्या मान होता है ये बताइए। देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c। तो bx मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे x² + 0 × x - 3। तभी तो देखिए ये मान 0 होगा ना, यानी b का गुणांक दिया है 0। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b का मान क्या है, 0। b का मान है 0 और a का मान कुछ नहीं तो 1, 0/1 मतलब 0। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा आ गया 0, ये भी आ गया अल्फा प्लस बीटा 0। समझ गए। अब हमें निकालना है अल्फा इंटू बीटा। क्या होता है, दोनों को आपस में गुणा कर देंगे, √3 × -√3 गुणा करिएगा तो प्लस माइनस दो अगर रूट में सेम हो तो दोनों मिलके स्क्वायर बनता है, यानी √3 का स्क्वायर मतलब माइनस रूट से स्क्वायर खत्म यानी -3। अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया, -3। अब यहाँ से अल्फा इंटू बीटा क्या आता है, ये फॉर्म से, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है क्या, c/a। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। यहाँ पे लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो b का मान रखा और a का मान रखा। यहाँ पे c/a, c का मान देखिए, c का मान स्टैंडर्ड फॉर्म ये रहा c और ये रहा -3। तो माइनस अल्फा इंटू बीटा बराबर -3/1 मतलब -3। देखिए, हम जो क्वेश्चन बनाए अल्फा इंटू बीटा वो उससे आ गया -3, इससे भी आ गया -3। यहाँ भी अल्फा प्लस बीटा 0 आ गया, यहाँ भी
0 आ गया, तो क्या आपका समझ गए। एक तो ऐसे बनाते हैं, दूसरा क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा निकाल के जैसे -0 आ गया तो इस -0 को हम यहाँ कंपेयर कर लेते हैं कि हाँ इसका मान 0 है तो क्या होगा -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, ऐसे कर देंगे। सेम इसमें भी -3 आ गया तो अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक, प्रूफ। समझ गए, समझ गए तो मिटाते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, मतलब 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 बराबर 0। इसके क्या करना है, सबसे पहले बहुपद के शून्यक निकालना है। शून्यक 2 होगा अल्फा और बीटा। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या करना होता है, हमने पिछले वीडियो में दिया है उसे देखिए, या तो यहाँ पे देखिए कैसे निकालते हैं। इसको इसके साथ गुणा करते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर के गुणांक को अचर के साथ गुणा करते हैं, तो गुणा कर दीजिए, 6 दूने 12। दिक्कत फिर कहता है बीच वाला को 2 भाग में तोड़ देते हैं, इधर लिख देते हैं 6, इधर लिख देते हैं 2x माइनस है 12 है, बीच वाले को 2 भाग में तोड़ना है। ऐसा तोड़िए कि जोड़ गुना करने पर 12x आ जाए। 8x को 2 भाग में तोड़ना है, 6 और 2 8, माइनस का चिन्ह है तो दोनों माइनस में होगा, 6x माइनस 2x, 6 और 2 8, माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का, 6 दूना 12, माइनस माइनस प्लस, यही होगा। चलिए अब ये और ये रिलेशन बन गया, कॉमन लीजिए, बनाइए क्या होगा। यहां से कॉमन क्या है, कोई सोच रहे होंगे क्यों नहीं इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6x प्लस 6 बराबर 0, बिल्कुल लिख सकते हैं ये भी आप, और आसान हो जाएगा ऐसे अगर लिखिएगा तो। कॉमन लीजिए 2 और x 6, इस दोनों से हमने कॉमन लिया 2x, तो क्या होगा 2 ले लिया तो 2 खत्म, x स्क्वायर से x लिया तो 1x बचा, 2 ले लिया x ले लिया, -1 बचा, ठीक है। -6 ले लीजिए कॉमन, तो x प्लस से माइनस ले लिया तो माइनस बचेगा, 6 ले लिया तो 1 बचेगा, बराबर 0। ये और ये दोनों में है ना, दोनों कॉमन लीजिएगा तो क्या होगा x माइनस 1, इधर होगा 2x माइनस 6 बराबर 0। x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1 यानी अल्फा बराबर 1। पहला मान अल्फा, दूसरा मान बीटा। 2x माइनस 6 बराबर 0, 2x बराबर 6 माइनस तो प्लस, 3 दूना 6, x बराबर 3, जिसको हम कहेंगे बीटा बराबर 3। अल्फा आ गया, बीटा आ गया, 2 शून्यक बोला था लाने के लिए, 2 शून्यक लिया है, मतलब यहाँ तक बन गया हमारा। इससे आगे बनाना कैसे है वो देखते हैं। शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है, संबंध स्थापित ही नहीं करने का है, संबंध निकालिए और सत्यता की जांच करिए, मतलब अल्फा प्लस बीटा निकालना है। अल्फा प्लस बीटा क्या है, 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 यानी 4, ठीक है। ये समीकरण से अल्फा प्लस बीटा जो हमने मान लाया 1 प्लस 3 तो 4 हो गया। अब जो बहुपद के नियम से कहता है अल्फा प्लस बीटा बराबर, वो क्या कहता है, माइनस बी बटा ए, माइनस बी का मान देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, माइनस बी यानी बी का मान कितना है -8 बटे ए का मान कितना है 2, माइनस माइनस प्लस यानी 8 बटा 2 कितना 4। यहाँ हो गया प्रूफ, क्या प्रूफ हो गया, अल्फा प्लस बीटा प्रूफ हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा ये गुने 3 बराबर 3, 1 और 3 गुना कर दिया 3, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा 3। सी कितना है, सी यहाँ पे है कितना है 6 बटा ए का मान कितना है 2, रख दीजिए 3। देखिए अल्फा इंटू बीटा जो हमने अल्फा बीटा लाया उससे 3
अल्फा इंटू बीटा सी बटे ए से लाया तो 3, तो हो गया। आशा करते हैं समझ गए होंगे कैसे बनाया जा रहा है क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन को हम सबसे पहले द्विघात बहुपद जो रहेगा उसे तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद फिर उससे दो शून्य निकालेंगे अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा निकल जाए तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे और फॉर्मूलाज भी निकाल लेंगे, दोनों बराबर आ गया, प्रूफ्ड। अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, फॉर्मूला से भी निकालेंगे और दिया हुआ रहे उससे भी निकालेंगे, प्रूफ्ड, मतलब बन गया। ये क्वेश्चन एग्जाम में देता भी है तो 3 नंबर का आता है। क्वेश्चन 1 में हमने पहला और दूसरा देख लिया, बाकी तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, इसका आंसर हमने ये लिख दिया है। आप बनाइए और आंसर देखिए क्या आता है आपसे। आंसर मतलब जो कह रहा है क्वेश्चन में उस हिसाब से बनाइएगा। जैसे हमने बनाया था पहला क्वेश्चन, पहले उसके शून्यक निकाला मैंने अल्फा और बीटा, शून्यक निकालने के बाद क्या किए, शून्यक से शून्यक का योग, शून्यक का गुणनफल निकाला और जो बहुपद दिया रहे उससे निकाल के और संबंध की सत्यता की जांच कर दी। सेम वैसे ही करना है। जैसे इस समीकरण को आप सबसे पहले इसका शून्यक निकालिएगा, शून्यक निकालने के बाद आपका आ जाएगा 4 माइनस 2, फिर अल्फा प्लस बीटा निकालिएगा, अल्फा इंटू बीटा निकालिएगा, फिर यहाँ से निकालिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन के लिए हो गया। अभी दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा में क्या है। दूसरा भी सेम ही लिखा है आपका, इसको मिटाएं, बढ़ा लेंगे आप, बन जाएगा सेम, सब एक तरह का ही क्वेश्चन है। क्या देखिए, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में है, सारे उसी रूप में है, बन जाएगा आराम से। ये क्वेश्चन देखिए आपने बनाया है, दूसरा नंबर क्वेश्चन बनाया था पहला, एक्स स्क्वायर माइनस 3 टी स्क्वायर माइनस 15, वही लिखा है आपको, बराबर 0 माइनस 15 उधर प्लस 15 रूट में चला जाएगा, यानी 15 का कितने मान 2, एक रूट 15 प्लस में, एक रूट 15 माइनस में आ जाएगा। फिर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकाल दीजिएगा, ठीक है। Don't forget to like, comment and subscribe.